जिस समय प्रभु श्री राम अयोध्या छोड़कर वन की ओर जा रहे थे तो अयोध्यावासी व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। उन्हें श्री राम के बिना अयोध्या नगरी बहुत ही डरावनी लग रही। उनके मन में विचार आ रहा था कि श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं हम भी रहेंगे। श्री राम जी के बिना अयोध्या में हमारा कोई काम नहीं है। श्री राम ने उन्हें बहुत ही प्रेम से समझाया, मगर वो उनके प्रेम में ऐसे बंधे थे कि वो लौटना ही नहीं चाहते थे। श्री राम ने अपने मंत्री से कहा कि रथ के पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए। मंत्री ने रथ को किसी तरह शाम को छुपा कर चला दिया। सुबह होते ही जब लोग उठे तो श्री राम जा चुके। उनका रथ कहीं भी नजर नहीं आया। सब लोग दुखी और व्याकुल होकर उन्हें इधर उधर ढूंढने लगे। ऐसा था श्री राम के लिए अयोध्या वासियों का प्रेम कि वो उनके बिना रहने की सोच भी नहीं पाते थे। तो ऐसा क्या था श्री राम के व्यक्तित्व में कि लोग उनकी ओर खींचे चले जाते थे। उनकी तरह लवेबल बनने के लिए मैं आज आपको 3 टूल्स दूंगा। सबसे पहला टूल है स्माइल, जो आपके पास बिल्कुल फ्री मौजूद है। When you smile, you look happy. When you look happy, you become attractive. When you become attractive, you radiate positive energy. When you radiate positive energy, your aura becomes magnetic. When your aura becomes magnetic, you attract right people. When you attract right people, you build relationships. When you build relationships, you attract success. स्माइलिंग आपका मूड बूस्ट करती है, आपका सारा स्ट्रेस खत्म कर देती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखती है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर देती है, आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। जब आप स्माइल करते हैं तो आप हमेशा फ्रेश महसूस करते हैं। एक पुरानी सेइंग है, अ स्माइल इज अ लाइट इन द विंडो टू द सोल। तो अपनी ब्यूटीफुल सोल को, आत्मा को, अपनी ब्यूटीफुल क्वालिटीज को, अपनी ब्यूटीफुल सोच को लोगों के सामने आने दीजिए, हमेशा स्माइल करके। खास तौर पर जब आप किसी पार्टी में, मीटिंग में या प्रेजेंटेशन में जाएं, देन मेक इट श्योर दैट यू स्माइल। अगर आपको लगता है कि आप एक नेचुरल स्माइलर नहीं हैं, तो एफर्ट्स करिए स्माइल करने की, प्रैक्टिस करिए शीशे के सामने। आपने कभी श्री राम को उदास देखा है? नहीं, वो हमेशा स्माइल ही करते रहते थे, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। जब उन्हें वनवास दिया गया तो वो स्माइल ही कर रहे थे। जब वो वन में कुटिया में रहे, कांटों भरे रास्ते पर चले, तो वो स्माइल कर रहे थे। जब वो रावण से लड़ने के लिए टीम बना रहे थे तो भी वो स्माइल कर रहे थे। सेकंड टूल है बी अ गुड लीडर। अपने कोलीग्स की, बिजनेस पार्टनर्स की, फैमिली मेंबर्स की नीड्स को समझने की कोशिश करिए। अपने स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करिए ताकि लोग आपकी बातें सुनकर उनको माने और अमल करें। और वो तभी होगा जब आप अच्छा बोलेंगे जहां भी जाएंगे, क्योंकि स्पीच इज पावर। इस पावर को इफेक्टिवली यूज करिए। व्हेन यू स्पीक वेल, यू गेट नोटिस्ड। व्हेन यू गेट नोटिस्ड, यू आर टॉक्ड अबाउट। व्हेन यू आर टॉक्ड अबाउट, यू गेट फेमस। एंड व्हेन यू गेट फेमस, यू बिकम लवेबल। अपने बिलीव्स, अपने मॉरल्स के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करिए, क्योंकि इससे आपको अपयश मिलेगा। लोग समझ जाएंगे कि आप उन्हें चीट करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर लोग आपसे मिलने से, डील करने से कतराएंगे। हमेशा इंस्पायर करिए अपने सबऑर्डिनेट्स को, साथियों को, दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को, ताकि वो हमेशा आपका साथ दें। आपका अपने काम के प्रति, अपने गोल्स के प्रति और अपनी लाइफ के प्रति पैशन आपकी आंखों में, आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस में और आपकी बॉडी लैंग्वेज में साफ झलकना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है आप इंटरनली पैशनेट हो। योर एंटायर पर्सनैलिटी शुड लुक प्योर एंड एनर्जेटिक। और इसके लिए आप अपने आप को मेंटली, इमोशनली और फिजिकली हेल्दी रखिए। दिस विल मेक यू कैरिज्मेटिक। श्री राम ने हमेशा अपनी प्रजा की और अपनी फैमिली नीड्स को समझा। वनवास मिलने के बाद भी अपने पिता और माताओं का आदर किया। जब भी वो बात करते थे, सॉफ्टली बात करते थे। नम्रता उनकी वाणी में हमेशा रहती थी। उनका गोल था राम राज्य स्थापित करना और उसके लिए कामनेस और पैशन उनकी आंखों में स्पष्ट दिखते थे। थर्ड टूल है
क्रिएट सेल्फ अवेयरनेस। अपनी स्ट्रेंथ्स के प्रति हमेशा अवेयर रहिए ताकि आप उन्हें इफेक्टिवली यूज कर सकें, और वीकनेसेस को समझिए ताकि आप उन्हें स्ट्रेंथ्स में बदल सकें। कीप योर बिहेवियर इन चेक बाय यूजिंग योर इमोशनल इंटेलिजेंस। व्हेन यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट, you have complete control over your senses. When you have complete control over your senses, you make the right decisions. When you make the right decisions, you succeed. And when you succeed in life, you become lovable. जो व्यक्ति सेल्फ अवेयर होता है वो अपने सब एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है, दूसरों की तरफ नहीं देखता रहता। वो अपने आप को वॉच करता रहता है हमेशा कि कहीं वो कुछ गलत या इमोरल तो नहीं कर रहा। बी ट्रू टू योर सेल्फ। वेन यू आर ट्रू टू योर सेल्फ, योर इनसाइड्स बिकम प्योर। वेन योर इनसाइड्स बिकम प्योर, दे रिफ्लेक्ट इन योर आईज। वेन दे रिफ्लेक्ट इन योर आईज शाइन। वेन योर आईज शाइन, यू mesmerize people. When you mesmerize people, you become lovable. श्री राम की स्ट्रेंथ थी उनकी युद्ध कला, जिसका उन्होंने राक्षसों का वध करने में इस्तेमाल किया। अपनी सेंसेस पर उनको इतना कंट्रोल था कि वो कभी भी विचलित नहीं होते थे, चाहे कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए। उनका भाई लक्ष्मण अपना आपा खो देता था, मगर वो बड़ा भाई होने के नाते कभी भी अपना कंट्रोल नहीं खोते थे। आज के इस मॉडर्न ज़माने में आप चाहे स्टूडेंट हैं, जॉब में हैं या बिजनेस करते हैं, आपकी पर्सनालिटी में एक बात होनी चाहिए, एक स्टाइल होना चाहिए ताकि आप में एक करिश्मा डेवलप हो, आपका ऑरा अट्रैक्टिव हो, ताकि न सिर्फ आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें बल्कि नेम, फेम, मनी भी तभी आपकी ओर अट्रैक्ट होगा जब आप में क्षमता होगी उसको अट्रैक्ट करने की। और वो क्षमता आएगी जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपने लुक्स पर, अपनी बॉडी पर, अपने बिहेवियर पर, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पर, अपनी विजडम पर। तब आप में वो बात आएगी जो एक सफल व्यक्ति में होती है। जब तक आप सफल नहीं होंगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करेंगे। ये बात भी समझ लीजिए, क्योंकि आज अनसक्सेसफुल आदमी को कोई नहीं पूछता। लोग सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, डूबते को नहीं। इसीलिए एक लवेबल पर्सनैलिटी बनना बहुत ही ज़रूरी है। अपनी पर्सनैलिटी निखार के रखना बहुत ज़रूरी है एक अच्छी और सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए।